ओके, तो हम लोगों ने जो नेचुरल कन्वेक्शन की जो देखी थी, ठीक है, फिगर, वो और ये उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है वैसे। ओके, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ पे फोर्स यूज कर रहा है कोई, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स में यहाँ पे एक ब्लोअर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक नीचे, यहाँ पे देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा शायद कि एक ब्लोअर यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लोअर हम लोग यूज कर रहे हैं कि जिसके कारण ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो समझो कि थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है हमारी यहाँ पे समझो कि ये ट्रे है, वैसे हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था वैसे। उसको हम लोग, ये जो हमारा बाहर का जो पोर्शन है ये है हमारा है कैबिनेट, ये कैबिनेट है हमारा, ठीक है। और ये हमारी समझो कि परफोरेटेड ट्रे है वैसे। ओके, ये जो है तीन यहाँ पे दिख रही है वो परफोरेटेड ट्रेज है, ठीक है। ये बाहर का आउटर कैबिनेट है जिसके अंदर, जिसके समझो कैबिनेट में हमारी ट्रे जो है परफोरेटेड ट्रेस है उसको होल्ड किया जाता है, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट है वैसे कि जो प्रोडक्ट को हमको ट्राई करना है वो प्रोडक्ट यहाँ पे समझो कि ये ब्लैक कलर में दिख रही है हमको, ठीक है। और ये जो बाहर का जो है वो ट्रांसपेरेंट कवर है। ओके, तो समझो कि ट्रांसपेरेंट कवर कवर इट में बी ग्लास और मे बी समझो कि हमारी प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, उसकी ट्रे होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ ड्रायर some kind of blower is used for the circulation of air which is either operated electrically or mechanically। ओके, तो जो समझो कि ब्लोअर है वो मे बी इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली समझो कि वो ऑपरेटेड होता है। वो समझो कि फैन यहाँ पे होता है, ब्लोअर उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो ब्लोअर के कारण क्या होता है कि ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सच ड्रायर्स आर मोर एफिशिएंट, फास्टर एंड कैन बी यूज फॉर ड्राइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, तो कुछ ड्रायर ऐसे होते हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी में समझो कि फास्ट एफिशिएंटली समझो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ट्राई कर पाते हैं, ठीक है। द फोर्स सर्कुलेशन टाइप ड्रायर में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे समझो कि ये जो फोर्स सर्कुलेशन ड्रायर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली में भी ड्राइव करते हैं। द डायरेक्ट समझो कि ओके, तो समझो कि अभी बात कर रहे हैं कि द डायरेक्ट मोड टाइप फोर्स सर्कुलेशन ड्रायर इज स्मॉलर टू ड्राइव नेचुरल सर्कुलेशन एक्सेप्ट that here natural circulation of the air replaced by the forced circulation। ओके, तो समझो कि डायरेक्ट ड्रायर जो है, ठीक है, वो साइज में छोटे होते हैं। समझो कि यहाँ पे कुछ ड्रायर की बात करी है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द डायरेक्ट मोड टाइप फोर्स सर्कुलेशन ड्रायर कि जो ये डायरेक्ट मोड के जो फोर्स सर्कुलेशन ड्रायर है वो छोटी साइज के होते हैं, ठीक है। और समझो कि ये सब ये चीजों का यूज जो समझो कि ये ट्रांसपेरेंट जो डायरेक्ट टाइप फोर्स कन्वेक्शन टाइप सोलर ड्रायर जो यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, ठीक है, ये ड्रायर जनरल केस में हम लोग टिम्बर को ड्राई करने के लिए, टिम्बर मीन्स की जो वुड है, बराबर, जो गीली लकड़ियां जो है, ठीक है, वुड को ड्राई करने में हम लोग यूज करते हैं जनरल केस में, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि हम लोगों ने ऑलरेडी नेचुरल सर्कुलेशन देख लिया था। तो यहाँ पे जो समझो कि फोर्स सर्कुलेशन में सिर्फ डिफरेंस नेचुरल और फोर्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे उसमें जो समझो कि हम लोग जो नेचुरल सर्कुलेशन था उसमें हम लोग समझो कि नेचुरल ड्राफ्ट का यूज करते थे, नेचुरल एयर सर्कुलेशन का यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग समझो कि ब्लोअर का यूज करता है, ठीक है, जिसके कारण ड्राफ्ट प्रोड्यूस हो, ठीक है। ड्राफ्ट यानी समझो एयर सर्कुलेशन, एयर इन और एयर आउट। यहाँ पे जो है वो ये हमारा एयर इन एरिया है, यहाँ से हमारी एयर जो है नेचुरल एयर जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है और यहाँ से ये समझो कि वो बाहर निकलती है, ठीक है। ये सिस्टम को हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं वैसे, ठीक है। और ये साइज में एज कम्पेयर टू नेचुरल ड्रायर जो है उसमें समझो कि कैपेसिटी के वाइज ये एज कम्पेयर टू नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन जो ड्रायर है वो एज कम्पेयर टू ये साइज में छोटा होता है, ठीक है। डायरेक्ट टाइप जो फोर्स कन्वेक्शन टाइप सोलर ड्रायर, ठीक है, ये साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी डायरेक्ट टाइप की, जो नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है इनडायरेक्ट टाइप विथ फोर्स कन्वेक्शन टाइप सोलर ड्रायर। ये इनडायरेक्ट टाइप है, ठीक है। तो उसकी फिगर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ओके,
तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है हमको वो है इनडायरेक्ट टाइप विथ फोर्स कन्वेक्शन टाइप सोलर ड्रायर की। ओके, तो indirect mode type forced circulation dryer are very difficult, can be used at a low as well as high temperature and for the large quantity of agricultural product। तो ये समझो कि अगर बड़ी क्वांटिटी में हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो ये समझो कि लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे इसको यूज करना डिफिकल्ट है इनडायरेक्ट टाइप में स्पेशली। पर उसकी हम लोग कुछ कंपोनेंट डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो नीचे की तरफ जो है वो है एयर ब्लोअर है, कि जो एयर को समझो कि फोर्स देता है। एयर ब्लोअर जो है वो एयर समझो कि सोलर जो कलेक्टर है उसके अंदर भेजता है एयर को। ठीक है, तो क्या होता है कि सोलर रेडिएशन जो है वो समझो कि ये पाइपिंग के थ्रू जो हमारी एयर निकलती है वहां से सोलर रेडिएशन के थ्रू जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ पे क्या होती है, हॉट एयर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो हर हॉट एयर है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक वेसल के अंदर ले जाते हैं। उसको हम लोग समझो कि कैबिनेट जो हमारा एरिया है, ठीक है, उसके अंदर ले जाता है। ठीक है, ओके। जो ये समझो कि जो आउटर चैम्बर, जो यहाँ पे चैम्बर हमको दिख रहा है, ठीक है, ये जो चैम्बर है हमारा, ठीक है, ये जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ वो चैम्बर, ठीक है, उसके अंदर समझो कि प्रोडक्ट को रखा जाता है, जो प्रोडक्ट को हम लोग ड्राई करते हैं। ठीक है, और जो हॉट एयर है, ठीक है, उसको इसके अंदर से पास कराया जाता है और समझो कि एटमॉस्फेयर में से वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो जो ये प्रोडक्ट हमारी है वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है कि वो ड्राई होती है। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारी है वो ड्राई होती है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर, हम लोगों ने फिगर डिस्कस कर लिया वैसे। ओके, और यहाँ से समझो कि कॉन्स्टेंटली जो प्रोडक्ट है, ओके, जो प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ से अंदर फीड करते रहते हैं और उसको हम लोग बाहर ड्राई प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बात करें अभी इनडायरेक्ट टाइप मोड जो फोर्स कन्वेक्शन टाइप सॉलिड ड्रायर के बारे में। ओके, तो ये लार्ज क्वांटिटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ये समझो कि efficient, sorry, indirect type force circulation dryer are very efficient, can be used at a low as well high temperature। ये सॉरी हम लोगों ने डिस्कस करी, तो उसमें समझो कि ये नीचे नीचे के टेम्परेचर के लिए और हाई टेम्परेचर के लिए, यानी ऊपर के और नीचे के दोनों के टेम्परेचर के लिए वेरी एफिशिएंट है। वैसे डिफिकल्ट नहीं, सॉरी, एफिशिएंट है। ओके, और समझो कि ये समझो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ये ज़्यादा समझो एफिशिएंट है। समझो कि अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो हम लोग बाहर से हॉट एयर बना के उसको हम लोग ड्रायर में भेज सकते हैं वैसे, ऐसे ये सिस्टम से। ठीक है, और इसमें क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वैसे, कि जो हम लोग जो समझो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग ड्राई कर रहे हैं उसको हम लोग कॉन्स्टेंटली फीड और कॉन्स्टेंटली उसको समझो कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फीड कर सकते हैं और जो ड्राई प्रोडक्ट है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चैम्बर में से। Okay. Normally, the direct mode type forced circulation dryer are used when the solar radiation falling directly is not adequate and temperature of product need to be a control। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिपेंड, समझो कि हम लोग हॉट एयर यहाँ पे समझो कि सोलर जो हमारा कलेक्टर है वहां पे हम लोग बना रहे हैं बाहर की साइड में। ठीक है, तो हम लोग ये जो हॉट एयर है उसको समझो कि अंदर जाने के लिए समझो कि कंट्रोल कर सकते हैं। समझो एक सिंपल सिस्टम कि जहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल्ड हॉट एयर की जरूरत है। ठीक है, जितनी जरूरत हो उतने टेम्परेचर, अगर समझो कि अंदर यहाँ पे कुछ भी एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर वाली एयर ही हम लोग अंदर भेजेंगे। तो ये सब चीजों के लिए ये समझो कि इनडायरेक्ट टाइप जो है वो बहुत ही एफिशिएंट और अच्छा है। ओके, द मेन आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ ड्रायर इज टू बी ऑब्टेन अ लो कॉस्ट मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम। ओके, तो समझो कि लो कॉस्ट मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम के लिए ये सिस्टम बहुत ही समझो कि मेन आइडिया है इसका बनाने का। समझो कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर 2-3 प्रोडक्ट अलग अलग ड्राई करनी है, बराबर, ठीक है, तो समझो कि हम लोग अलग अलग चैम्बर, एक समझो कि दूसरा चैम्बर एक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, कि जियो चैम्बर का यूज करके हम लोग यहाँ पे दूसरी कोई प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे समझो कोई हमारी प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग उसको समझो कि सेम
जगह से आने वाली हॉट एयर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोडक्ट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। It leads to choose drying chamber able to accommodate different kind of tray, ओके। तो हम लोग अलग अलग ट्रे को बना के समझो कि ड्राइंग, समझो कि अलग अलग टेम्परेचर सबको दे सकते हैं वैसे, ओके। तो indirect mode with the forced convection type dryer consists of chamber in which the product to be dry is stored and separate solar air heater which receives solar radiation and convey the heated air to the chamber, okay। तो दिस टाइप ऑफ ड्रायर इज सुटेबल फॉर द फूड ग्रेन्स, टी, स्पाइसेस, ओके। वो सबके लिए ये टाइप का जो ड्रायर है वो बहुत ही सुटेबल है, ठीक है। कि जैसे टी है, टी लीव्स है, उसको हम लोग ड्राई करने के लिए, फूड ग्रेन्स जो है उसके लिए, ठीक है। देन समझो कि आगे आगे बात करूँ तो एंड आर द प्रोडक्ट लाइक अ लेदर एंड सिरेमिक, ये दोनों प्रोडक्ट के लिए भी ये समझो कि ड्राइंग, ये जो है मेथड वो बहुत ही अच्छी मेथड है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इनडायरेक्ट टाइप विथ फोर्स कन्वेक्शन सोलर ड्रायर। यहाँ पे मेन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम लोग सोलर जो समझो कि उसके पहले हम लोगों ने नेचुरल नेचुरल और समझो कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट फोर्स जो है उसमें क्या था कि हम लोग यहाँ पे ही समझो कि हमारा सोलर कलेक्टर रख देते थे और डायरेक्टली समझो कि जो हमारी एयर है उसको डायरेक्टली हम हीट करते थे, जो एयर हमारी पास होने वाली थी, ठीक है, चेंबर में। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर को यहाँ पे बाहर की तरफ गर्म करके हीट देके उसको हॉट एयर को हम लोग चेंबर में, अलग अलग चेंबर में भेजते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट सिस्टम है, ठीक है। तो अभी जो लास्ट वन जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है मिक्स्ड मोड टाइप सोलर ड्रायर, ओके। मिक्स मोड जो है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसमें क्या है कि दोनों की कुछ समझो कि जो एडवांटेजेस हम लोगों ने यहाँ पे मिक्स मोड में लिए हुए हैं, ओके। तो मिक्स मोड टाइप सॉलिड है, मैं थोड़ा वैसे अभी आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के बारे में भी जान लिया है आपने, तो अभी हम लोग मिक्स मोड थोड़ा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो दिस यूटिलिटीज बोथ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, समझो कि यहाँ पे दोनों की यूटिलिटीज हम लोगों ने ली हुई है, ओके। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोज टाइप ऑफ सिस्टम रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन फॉल डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट बीइंग ड्राइड, कि डायरेक्टली समझो कि जो प्रोडक्ट ड्राई करनी है वहां पे भी हमारी सोलर एनर्जी जो है वो उसका यूज करते हैं। और हाउएवर इन एडिशन अ प्री हीटर ऑल्सो यूज, तो हम लोग बाहर की भी समझो कि प्री हीटर, एक एयर को प्री हीट करने के लिए एक अलग से एक कलेक्टर रखा हुआ होता है कि जिसके कारण हम लोग एयर को प्री हीट कर सके, और प्री हीटर का यूज करके टू रेज द एयर टेम्परेचर विच इन टर्न एक्सेलरेशन द ड्राइंग रेट, ओके। जिसके कारण जो ड्राइंग रेट है उसको हम लोग फास्ट कर सके, ठीक है। कि बाहर से भी हम लोग हॉट एयर सप्लाई करते हैं और डायरेक्ट जो मेथड हमारी है डायरेक्टली सन रेडिएशन जो है वो भी सिस्टम पे, जो कि जो सिस्टम में जो एयर रोटेट होती है वो एयर को भी मिलता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ऑफ द ड्राइंग रेट कैन ऑकर इन टू वेज, ओके। ओके, टू वेज, एक हॉट एयर सर्कुलेशन ट्रांसफर फ्रॉम द इट्स हीट टू द प्रोडक्ट बीइंग ड्राइड, ओके। कि एक हॉट एयर ट्रांसफर होती है जो समझो कि हमारे प्रोडक्ट जो ड्राई हो, प्रोडक्ट जो हम लोग ड्राई करते हैं वहां पे, और देन दस द राइजिंग इट्स वेपर प्रेशर कॉजिंग द फास्टर मॉइस्चर लॉस, ओके। कि जिसके कारण हम लोग समझो कि उसकी जो वेपर प्रेशर है उसको राइज करके जो मॉइस्चर रेट है उसको हम लोग समझो कि मॉइस्चर लॉस को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि as temperature of air mass increase the water holding capacity also increase, इसके कारण क्या होता है कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो भी हम लोग जो एयर मास का जो टेम्परेचर है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग यहाँ पे मिक्स टाइप सोलर ड्रायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये हमारा जो सोलर ड्रायर वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो है वो है सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ओके। जो पूरा का पूरा जो ब्रीफ डीप में हम लोग सोलर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर अभी हम लोग बेसिक उसकी समझो कि सोलर सोलर रेफ्रिजरेशन की जो बेसिक सिस्टम है कि सोलर रेफ्रिजरेशन का जो समझो कि बेसिक डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग लेंगे, ठीक है। बेसिक एक हाईलाइट देखते हैं अभी। तो देयर इज अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न रिगार्डिंग कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, तो समझो कि
आज रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम जो पूरी की पूरी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंसर्न एक आ जाता है, क्यों, कैसे? तो उसकी बात करें कि यहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेशन में जो हम लोग गैस यूज करते हैं, जो आर सीरीज, R32, बराबर, ठीक है, ये सब जो समझो कि, और एमोनिया है, जो भी गैसेस यूज करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, बराबर, CO2 है, ठीक है, तो ये सब जो गैसेस जो है, ठीक है, जिसका हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं, वो एनवायरमेंटल हैजार्डस है, ठीक ठीक है। तो जो हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है, उसको वो समझो कि वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। Okay. The technology includes contribution to ozone layer depletion एंड ग्लोबल वार्मिंग। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन करता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। ओके, द यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू पावर रेफ्रिजरेशन strives to minimize the negative impact of refrigerators have on the environment। ओके, कि अगर हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो जो एनवायरमेंटल के लिए जो इको फ्रेंडली है, ठीक है, वो एनवायरमेंटल को पॉल्यूटेड नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए सोलर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिजाइन करा गया है, जिसके कारण हमारी समझो कि एनवायरमेंट को हम लोग बचा सके, ठीक है। तो वी हैविंग अ समझो कि टाइप्स ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हम यहाँ पे हमारे पे टू टाइप्स ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट जो है वो फोटोवोल्टिक, समझो फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, कि ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड है, ठीक है। और देन दूसरी जो सिस्टम जो है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद द थर्मल कलेक्टर्स। थर्मल कलेक्टर्स का मतलब समझो कि VCR साइकिल हम लोगों ने देखी थी, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। और वेपर VAR जो है वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। उसको हम लोग सोलर समझो कि थर्मल कलेक्टर्स का यूज करके हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी समझो कि दो तरीके की, जो फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद द थर्मल कलेक्टर, ये दो तरीके की रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। और जो सेकंड जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारी है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद द थर्मल कलेक्टर, उसमें दो सब पार्ट है, VAR और VCR, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, समझो कि बेसिक बात करते हैं थोड़ी सी फोटोवोल्टिक की, ठीक है। फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें क्या है कि हम लोग DC फोटोवोल्टिक इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सोलर रेडिएशन इनटू DC यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ओके, तो हम लोग उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करके फोटोवोल्टिक इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और VCR VAR में हम लोग थर्मल साइड यूज करते हैं, ठीक है। थर्मल सिस्टम का यूज करके हम लोग समझो कि VCR और VR साइकिल VAR और VCR सिस्टम का यूज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे फोटोवोल्टिक ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद थर्मल कलेक्टर्स, ये दोनों सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।